वृंदावन लीला तो भगवान की समाप्त होती है। जब मथुरा में जाते हैं तो मथुरा में सबसे पहले तो भगवान माता कुबड़ी का उद्धार करते हैं, फिर जो और भगवान के भक्त हैं उन सभी को भगवान कृतार्थ करते हैं। आगे जाते हैं तो कंस ने बड़ी व्यवस्था की थी, रंग महल आदि बनवा कर रखा था, चाणूर मुष्टिक आदि जितने भी मंत्री हैं या जो पहलवान है उनको खड़ा कर रखा था और सबसे कह दिया था कि देखो कृष्ण बलराम आएंगे, ये दो बालक हैं लेकिन इन्हें छोड़ना मत। सबको तो हम दिखा रहे हैं कि हम खेल कर रहे हैं, उनकी शक्ति का, उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब अवसर मिले तो सीधे उनको मार देना। कहा कि ठीक है। अब चाणूर मुष्टिक आदि सभी मल्ल योद्धा तैयार थे और द्वार पर कंस ने कुवलयापीड़ हाथी को खड़ा कर रखा था। अब कुवलयापीड़ हाथी के सामने जैसे ही भगवान जाते हैं, कुवलयापीड़ हाथी को रात भर मदिरा पिलाई गई थी। जैसे ही कृष्ण बलराम सामने आए उस हाथी ने तो भगवान पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भगवान ने भी उसकी सूंड पकड़ के ऐसा घुमाया और वो हाथी तो मर जाता है। उसके दोनों दांतों को लेकर अपने कंधे पर रखकर कृष्ण और बलराम कंस के उस रंगमंच पर प्रवेश करते हैं। बोलिए कृष्ण बलराम की जय। जैसे ही प्रवेश किया कंस बड़ा भयभीत हो गया, अरे कुवलयापीड़ को इसने मार दिया। कंस को अब तो बड़ा भय हुआ। तब जितने भी मल्ल योद्धा हैं उनके साथ युद्ध किया और युद्ध में भी जब वे भगवान को मारने पर उतारू हो गए तब भगवान उनका उद्धार करते हैं, उन सभी को मार देते हैं। और एक बड़ा लाभ है, यदि भगवान किसी को मारते भी हैं तो उसका कल्याण करते हैं। भीष्म पितामह कहते हैं हताह गताह स्वरूपम, यदि कृष्ण किसी को मारे तो भी उसका कल्याण और प्रेम से किसी के साथ व्यवहार करें तो भी उसका कल्याण। इन सभी का तो भगवान ने उद्धार किया और तब मंच पर ऊपर चढ़ने लगे मामा कंस के पास जाने के लिए। और जैसे ही कंस के पास भगवान जाते हैं, कंस इतना भयभीत है, इतने भय में है, कंस नीचे आ जाता है। भगवान नीचे आए, कंस ऊपर गया, भगवान ऊपर चले गए। अब कंस जहाँ जा रहा है भगवान आ रहे हैं, कंस नीचे भगवान नीचे, कंस ऊपर भगवान ऊपर, और ऐसे ही तमाशा चलता रहा। सारे मथुरावासी देख रहे थे, जो ब्रजवासी आए थे नंद बाबा आदि गोप वे भी देख रहे थे। अब तो भगवान ने वेग से पकड़ के कंस मामा को पकड़ लिया और कंस तो घबराकर पृथ्वी पर लेट गया और भगवान अपना चरण उठाकर कंस को मारने ही वाले थे। अभी तो मारा नहीं था कि कंस का हार्ट फेल हो गया, हार्ट अटैक आ गया और कंस पहले भगवान को अपनी आंखों से देखते हुए उसके प्राणांत हो गया, शरीर का अंत हो गया। लेकिन क्योंकि भगवान को देखते हुए, भगवान का स्मरण चिंतन करते हुए उसने अपने देह का त्याग किया, तो भगवान तो कहते ही हैं अंत काले जमामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्रयत्र संशयः। मृत्यु के समय स्मरण किया इसलिए उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कंस का भगवान ने उद्धार किया, तब कारागृह से अपने माता पिता को, महाराज उग्रसेन आदि को भगवान ने जेल से मुक्त किया। जो भी बंदी बने थे सबको हटाया और फिर भगवान के राज्याभिषेक की बात की गई कि इन्हें राजा बना दिया जाए। भगवान ने कहा नहीं, वसुदेव जी ने कहा अभी ये दोनों बालक छोटे हैं, पहले इनको गुरुकुल भेजना चाहिए। तब इसी उज्जैन नगरी में अवंतिका में भगवान को किनके यहाँ, सांदीपनी ऋषि के यहाँ, सांदीपनी मुनि के यहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा गया और बहुत ही कम समय में 64 दिनों में भगवान ने 64 कलाएं सीख ली और तब पुनः जाते हैं। लेकिन जब मथुरा गए तो कंस की जो दो पत्नियां हैं अस्ति और प्राप्ति, इनके जो पिता हैं महाराज जरासंध, ये बार बार मथुरा पर आक्रमण करते हैं भगवान से बदला लेने के लिए। तब भगवान ने निश्चय किया कि अपनी राजधानी को मथुरा से द्वारिका में स्थानांतरित करेंगे। तब मथुरा से द्वारिका में इसको स्थानांतरित किया गया और मथुरा से द्वारिका जब भगवान गए तब विदर्भ देश की जो राजकुमारी है जिनका नाम रुक्मिणी है, ये रुक्मिणी भगवान से बड़ा प्रेम करती है। और प्रेम कैसे करती है? रुक्मिणी जी ने कभी भगवान को देखा नहीं था,
केवल भगवान के विषय में, उनके गुणों को, उनकी कथाओं को नारद जी के मुख से सुना था। और भगवान की कथाओं को सुनने के कारण श्रवण भक्ति के माध्यम से रुक्मणी जी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ। और तब उन्होंने एक पत्र लिखा और ब्राह्मण के हाथों, अपने गुरुदेव के हाथों द्वारिका में भगवान तक भेजा। भगवान ने उस पत्र को पढ़ा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग तापम रूपम दृशाम ऋषिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। हे कृष्ण, आपके गुणों को सुनकर, आपकी लीलाओं कथाओं को वैष्णवों के मुख से सुनकर मेरे हृदय में आपके प्रति प्रेम प्रकट हुआ है। आप कृपा करके मुझे स्वीकार कीजिए, क्योंकि मैं और किसी राजा के साथ विवाह नहीं करना चाहती हूँ। और यदि आपने मुझसे विवाह किया तो मैं कुंवारी रह जाऊंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। भले ही जन्मों जन्मों में आप मुझे स्वीकार न करें, लेकिन हे नाथ, मैं तो आपको ही पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। और भगवान ने जब इस सुंदर पत्र को पढ़ा तो भगवान अति प्रसन्न हुए और रुक्मणी जी को लेने के लिए किसी को भी नहीं बताया, यहाँ तक कि बलराम जी को भी नहीं बताया। और भगवान रथ तैयार करके आधी रात में ही दौड़ते हुए विदर्भ देश में आते हैं। और रुक्मणी जी ने बता ही दिया था कि मैं गौरी पूजन के लिए जाऊंगी, उस समय आप मेरा अपहरण करके मुझे ले जाइएगा। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान पहुंचे। रुक्मणी जी ने देखा नहीं था, लेकिन जैसे ही भगवान दिखे तुरंत पहचान गई कि यही द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण हैं। और तब भगवान ने रुक्मणी जी को रथ पर बैठाया और द्वारिका में लाके फिर विधिवत भगवान का विवाह हुआ। बोलिए रुक्मणी द्वारिकाधीश भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। अब हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे मध्य जो वैष्णव जन उपस्थित हुए हैं वो अपने वाणी के द्वारा, वचनों के द्वारा हमें कृतार्थ करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्णा। हमारे प्रभु जी जो कुछ महीना पहले स्नेह यात्रा चला था, राष्ट्रीय अतिथि बन के हमारे स्नेह यात्रा का उज्जैन जिला का प्रमुख संत बन के पूरा जिला में भ्रमण किया था, 100 से अधिक गांव में। अभी उनको आशीर्वाद पाने को श्रवण कीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो विष्णोद गांव में हम हैं। तो स्नेह यात्रा अगस्त में हुई थी। कितने लोग आप देखे थे मुझे उस समय? अगस्त में हम आए थे, है ना? काफ़ी लोग उस समय यहाँ पे थे। और यहाँ पे हमने 110 गांव में, उज्जैन जिले के हर दिन 10 गांव, 11 दिन में एक गांव में एक घंटा बिताया था। नगर संकीर्तन, प्रवचन। तो प्रभु जी बोले कि बिछड़ों से बिछड़ना नहीं है हमको। मैंने कहा ठीक है, नहीं बिछड़ेंगे। तो इसलिए आज फिर पुनः आगमन हुआ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। देवी हरिप्रिया माता जी के मुखारविंद से जब सुन रहे थे कर्ण प्रिय और हृदय को शुद्ध करने वाली कृष्ण कथा, सुनेंगे यदि कृष्ण कथा दूर होगी जीवन की व्यथा। तो भारत में हम देखते हैं कि इस तरह कृष्ण कथा का दौर चलता ही रहता है ना? ये भारत भूमि का विशेष सौभाग्य है और हमारा विशेष सौभाग्य है कि हमने भारत में जन्म लिया है। भारत, भा मतलब आभा, प्रभा, प्रकाश, रथ यानी लगे हुए। हम बोलते हैं ना कार्य रथ, कार्य में लगे हुए। तो यहाँ पे लोग प्रकाश की खोज में लगे हुए हैं, इसलिए इसका नाम है भारत। तो और विशेष रूप से प्रकाश कहाँ से मिलता है? हमारे शास्त्रों से मिलता है। जिस तरह दूसरों से लड़ने के लिए शस्त्र चाहिए, वैसे खुद से लड़ने के लिए शास्त्र चाहिए। खुद से लड़ना मतलब अपने अंदर की बुराइयों से लड़ने के लिए, अपने अंदर के अनर्थों से लड़ने के लिए। हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य बैठा हुआ है, वो कैसे दूर होगा? जब ये गीता भागवत की वाणी हम सुनेंगे, है ना? अर्जुन भगवान से एक प्रश्न पूछते हैं, कब? भगवत गीता में। किस किस ने भगवत गीता पढ़ी? याद उठाइए।
कई बार लोगों से पूछते हैं भगवद गीता पढ़ी है, बोलते हाँ घर में पढ़ी है। घर में तो पढ़ी है, लेकिन आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, वो महत्वपूर्ण है। तो इसलिए भगवत गीता में अर्जुन को भगवान बोलते हैं, अर्जुन तुम ध्यान करो, जंगल में जाओ, एक पैर पे खड़े नहीं हो तो बैठो कम से कम, नाक के अग्रभाग पे ध्यान लगाओ। अर्जुन बोला ये हमसे नहीं हो पाएगा। क्यों? चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म। हे भगवान, मेरा मन बहुत चंचल है, बहुत हठीला है, इसको वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। तो अर्जुन के लिए कठिन है, तो हमारे लिए तो फिर भूल ही जाओ, है कि नहीं? कथा है, बैठे हैं, लेकिन मोबाइल देखे बिना कथा निकल जाए तो हो ही नहीं सकता है कि नहीं? क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दिल है कि मानता ही नहीं है। क्यों नहीं मानता है? क्योंकि दिल तो पागल है ना, इसलिए नहीं मानता है। तो उस पागल को कैसे कंट्रोल करेंगे? उसको कंट्रोल करने के जैसे हाथी पागल हो जाता है तो अंकुश लगाना पड़ता है, उसी तरह इसके लिए अंकुश है मंत्र। क्या है? मंत्र का अर्थ क्या होता है? मन प्लस त्र, मनः त्रायते इति मंत्र। मन को जो रक्षा करे वो है मंत्र। तो मेरे पीछे बोलिए एक बार, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखम करोति वाचालं तंगम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुदेवतारणं परमानन्दमादां श्री चैतन्येश्वरम्। बोलिए श्रीमद् भागवतम की, हरिनाम संकीर्तन की, समस्त भक्तवृंद की श्रील प्रभुपाद की जय। तो सुखदेव गोस्वामी ने ये भागवत कथा का अमृत प्रदान किया। कहाँ प्रदान किया? शुकताल में। शुकताल एक स्थान है जहाँ प्रदान किया। और वहां पे क्यों प्रदान किया? परीक्षित महाराज के लिए। परीक्षित महाराज को एक श्राप मिला था, आप लोगों ने सुना होगा। क्या श्राप मिला था? 7 दिन में आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो हमारे पास तो कई दिन हैं, हमें क्या इतनी टेंशन है कि नहीं? कई बार लोग बोलते हैं आज का काम कल करो और कल का काम परसों। इतनी जल्दी क्या है भैया, जब जीना है परसों, इतनी जल्दी क्या है? लेकिन एक बार ऐसे ही कथा में एक संत, एक व्यक्ति था, वो दिन भर उससे क्या है, दुकान का गल्ला ही नहीं छूटता था। मतलब बोले कि अपने को चिपके रहना है, फेविकोल का जोड़ है, छूटेगा नहीं। तो उस समय वहां पे एक व्यक्ति साधु के पास गया। तो साधु ने बोला, साधु से उसने कहा हमारी आसक्ति नहीं छूट रही संसार से। अरे बोले तुम्हारी क्या आसक्ति, 7 दिन में तुम मरने वाले हो। तो सुन के अगला सवाल ही नहीं पूछा उसने, वापस आ गया घर में। उसके दिमाग में क्या घूम रहा है? 7 दिन में मैं मरने वाला हूँ। तो एक दिन निकल गया, घर वाले बोल रहे पिताजी आज दुकान पे नहीं आए। बोले आप दुकान का क्या करेंगे, अब बंटवारा कर देते हैं तुम सबके बीच में। 5 दिन 6 दिन निकल गए, 7वां दिन निकल गया, भगवान के भजन में बैठा है, सबसे बोल रहा है भूल चूक माफ कर देना। अब 7वां दिन निकल गया और देख रहा है कि हार्ट बीट ठीक चल रही है। अब 8वां दिन आ गया। 8वां दिन जब आया कुछ हुआ नहीं, तो फिर वो भगवान के साधु के पास चला गया और उससे कहा कि आपने, बोले आपने कहा था 7 दिन में मरूंगा, तो कुछ हुआ नहीं। बोले वो तो बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ कि तुम इतने समय में तुमने क्या किया, कितनी बार तुम्हारे अंदर दुकान की इच्छा आई। बोले दुकान तो मैं भूल ही गया था। कितनी बार तुमने परिवार में लगे रहे, तो व्हाट्सएप देखते रहे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब लगे रहे। बोले कुछ भी नहीं, भगवान के नाम में लगा था। तो बोले देखो 7 दिन में सबकी मृत्यु होनी है, या तो सोमवार को मरेंगे, नहीं तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। 8वां दिन तो है ही नहीं। तो इसलिए मौत से किसकी रिश्तेदारी है,
अंत में 4 लाइनें सुना के विराम देंगे। कहने को बहुत ज्यादा है, समय की मर्यादा है और देवी हरे प्रयास सुनने का इरादा है, फिर आपके बीच आएंगे, हमारा वादा है। तो 4 लाइनें आखिरी ये बताएंगे कि मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज इनकी तो कल अपनी बारी है। मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज इनकी तो कल अपनी बारी है। कब सुबह होती है, कब शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। इससे पहले कि जिंदगी की शाम हो जाए, आओ मित्रों प्यार से कुछ हरिनाम हो जाए। कई लोगों की शाम हो चुकी है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, समझ रहे हैं? इससे पहले कि जिंदगी की शाम हो जाए, आओ मित्रों प्रेम से कुछ हरिनाम हो जाए। इतना समय नष्ट किया, बचा हुआ समय कृष्ण के नाम हो जाए, तो इसी जीवन में भगवान के धाम जाने का इंतजाम हो जाए। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पाथ चलाए सत्संग में मेरी पाथ चलाए, सतगुरु ने मेरी कीली सगाई, सतगुरु ने मेरी कीली सगाई, उसको बुला के हथलवा तो करा दे, उसको बुला के बना तो मुझे यहाँ सुंदर की दुल्हन बना दो, लगे दुल्हा सा तू वो मेरी श्रृंगार सांवरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सांवरे, श्रृंगार सांवरे, मेरा किसने दिया श्रृंगार सांवरे। मंगलायतनो हरि ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।